कल्पना कीजिए कि कोई मजदूर है, उसके शरीर के कुछ हिस्से काम करते करते काफ़ी कठोर हो गए। इतने कठोर कि जब उसकी मौत होती है तो अंतिम संस्कार के समय वो हिस्से अधजले रह जाते हैं। फिर उसे जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है नमक के साथ। ये ना तो कल्पना करने की बात है और ना किसी एक मजदूर की कहानी। ये हकीकत है जीवन भर खारे पानी में नमक बनाने वाले हजारों मजदूरों की। वो नमक जो रसोई का स्वाद बनाता है, उसके खुद के बनने की कहानी और उसे बनाने वालों की कहानी थोड़ी बेस्वाद है। देश की दूसरी और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यानी सांभर लेक में जहां तक नजर जाएगी वहां तक नमक बनाने वाली क्यारियां नजर आएंगी। इनमें से ज़्यादातर क्यारियां अवैध हैं और इनमें लाखों मजदूर काम करते हैं। अब तक आपने रेत माफिया और बालू माफिया की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन सांभर झील के नमक माफिया उनसे भी 4 कदम आगे हैं और प्रशासन कार्रवाई करने में उतना ही पीछे। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी आनंद चौधरी की इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि मुगल, राजपूत और अंग्रेजी राज में भी जिस झील का वजूद नहीं मिट पाया, आज नमक माफिया के चलते उनके अस्तित्व पर कैसे संकट मंडरा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। सांभर झील राजस्थान के 3 जिलों जयपुर, अजमेर और नागौर के बीच 230 वर्ग किलोमीटर में मौजूद है। यहाँ से नमक तैयार करने का जिम्मा एक सरकारी कंपनी सांभर सॉल्ट लिमिटेड के पास है। ये कंपनी साल में 2.5 से 3 लाख मीट्रिक टन नमक बनाती है, लेकिन अवैध नमक बनाने का कारोबार इससे 20 गुना ज़्यादा है। सांभर से सालाना 40 लाख मीट्रिक टन अवैध नमक बनाया जाता है। इन इलाकों में करीब 1 से 1,500 करोड़ रुपए के नमक का सालाना अवैध कारोबार चलता है। करीब 3,000 से ज़्यादा लोग इससे जुड़े हैं। इस चार्ट के जरिए देखिए कि नमक के वैध और अवैध उत्पादन में कितना अंतर है। साल 2022 में सिर्फ 2.7 लाख मीट्रिक टन वैध नमक का उत्पादन हुआ, लेकिन अवैध नमक का उत्पादन 32 लाख मीट्रिक टन है। सांभर में देश की कुल डिमांड का 9 से 10% नमक बनता है, लेकिन अवैध कारोबारी जो नमक तैयार करते हैं उसकी क्वालिटी भी निम्न स्तर की है। कंपनी को एक क्यारी में नमक तैयार करने में जहां 8-9 महीने लगते हैं, वहीं अवैध कारोबारी महज 15 दिन में नमक तैयार कर लेते हैं। जल्दबाजी में तैयार किया गया यह नमक खाने योग्य नहीं माना जाता, लेकिन बिहार, बंगाल, असम जैसे राज्यों में इस नमक को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। इंडिया टुडे ने झील के कैचमेंट एरिया की पड़ताल की तो पता चला कि यहाँ हजारों की संख्या में अवैध बोरिंग चल रहे हैं, जिनके जरिए पानी नमक की क्यारियों तक पहुँचाया जाता है। आप देखिए कि इंडिया टुडे टीम जब सांभर झील के पूरे कैचमेंट एरिया में पहुंची और हम लोगों ने 3-4 दिन तक उस पूरे इलाके का निरीक्षण किया, तो वहाँ पे जो बिजली के तार हैं उनकी लाइनें ही लाइनें नज़र आ रही थी। इसके अलावा जो मोटे मोटे पाइप जो झील से पूरे बाहर तक आ रहे थे, अब उनके बारे में हमने पड़ताल की तो ये बताया गया कि जो इसके अंदर 50,000 जो बोरिंग खोदे गए हैं, उनकी जो लाइनें हैं वो लाइनें करीब 5-5 किलोमीटर दूर से वो झील में लाई गई हैं और उनसे पानी झील से बाहर ले जाया जाता है। और सांभर झील इसी के कारण अब आप देखिए कि जो हमेशा भरी रहती थी नमक के खारे पानी से, अब वो झील पूरी तरह से सूख गई है। झील के बर्बाद होने से वहाँ का जो प्राकृतिक जो वातावरण था वो भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। अभी आपने कुछ साल पहले पढ़ा होगा 2020 के आसपास कि वहाँ 20 से 30 हज़ार पक्षियों की मौत हुई थी। उसका कारण भी बड़ा कारण यही था कि झील का पानी सूख गया था और नमक की रिफाइनरियाँ और जो फैक्ट्रियाँ हैं उनके जो अपशिष्ट और कीटनाशक जो है वो झील में डाले जा रहे थे। उनके जब उन पक्षियों ने वो पानी पिया तो उनकी मौत हो रही थी। ये बड़ा कारण सामने आया था। तो आप ये देखिए कि इस तरह के सारे चीज़ें होने के बावजूद झील का पानी सूखने से वहाँ आसपास के कुओं का पानी भी सूख गया है और वहाँ पानी का एक बहुत बड़ा संकट पूरे इलाके में खड़ा हो गया है। सांभर झील का कैचमेंट एरिया करीब 7500 वर्ग किलोमीटर है। मेंढा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला नदियाँ सांभर झील में आकर अपना पानी गिराती हैं। ये नदियाँ हर साल करीब 1.5 लाख मीट्रिक टन नमक बहाकर सांभर झील में जमा करती हैं। देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा के चिल्का झील को माना जाता है, लेकिन अब सांभर झील तक पानी पहुंचाने वाली नदियों के बहाव को भी बाधित किया जा रहा है। सांभर झील तक पानी पहुंचाने वाली नदियों के बहाव क्षेत्र को बाधित करने से झील के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। नागौर और अजमेर ज़िले के प्रशासन से सहयोग नहीं मिल रहा। झील का कैचमेंट इलाका बड़ा है, लेकिन हमारे पास अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षाकर्मी नहीं हैं।
सांभर सॉल्ट लिमिटेड, पुलिस और प्रशासन ने झील में अवैध तरीके से खोदे गए सैकड़ों बोरिंग नष्ट किए हैं। 2019 में 130, 2020 में 295, 2021 में 46 और 2022 में 98 बोरिंग नष्ट किए। बिजली विभाग ने भी 2018 से 2022 तक करीब 5000 से ज़्यादा अवैध कनेक्शंस काटे हैं, लेकिन आज भी हज़ारों की संख्या में अवैध बोरिंग चल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन माफिया को पकड़ने में कोई मुस्तैदी नहीं दिखाता। यह कार्रवाई कागजी है। प्रशासन ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि इस सब के पीछे कौन है। नमक के अवैध कारोबार से जुड़े रसूखदारों को पकड़ने के लिए कभी मुस्तैदी नहीं दिखाई गई। सांभर झील में अतिक्रमण रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने 8 फरवरी 2010 को रिटायर्ड आईएएस अफसर विनोद कपूर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। राजस्थान सरकार ने पिछले साल विधानसभा में बताया था कि सांभर झील में जयपुर जिले के फुलेरा क्षेत्र में 175 बीघा और नागौर जिले के नवा क्षेत्र में 258 बीघा में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है। दूसरी तरफ मजदूरों के लिए नमक का दर्द मौत के बाद भी नहीं मिटता। नावा इलाके में नमक की क्यारियों में काम करने वाले मजदूरों में महिलाओं की तादाद ज़्यादा है। सांभर और नावा में नमक बनाने और औद्योगिक इकाइयों में करीब 1 लाख मजदूर काम कर रहे हैं। यहाँ काम करने वाली गीता और परमेश्वरी कुमावत कहती हैं कि दिन भर नमक के पानी में बैल की तरह कंटावड़ा खींचने के बाद भी 200 से 250 रुपये से ज़्यादा मजदूरी नहीं मिल पाती। तो ये थी कहानी सांभर झील की, जहाँ का नमक हमारी और आपकी रसोई तक पहुँचता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इंडिया टुडे हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।